नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। बात करेंगे बिहार चुनाव की। चुनाव में दोनों तरफ से सारे साधन झोंके जा रहे हैं, सरगर्मी बढ़ चुकी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और जो एसआईआर का मुद्दा है उसे जितना गरमा सकते हैं गरमाए हुए हैं। लोगों को मैसेज दिया जा रहा है कि देखिए ये सरकार जो है और चुनाव आयोग जो है वो आपके वोट के अधिकार को भी छीनना चाहता है। लोगों में काफी जोश भरा जा रहा है और अंदर खाने दोनों गठबंधनों में, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, इंडिया गठबंधन कह लीजिए, वैसे तो वो नेशनल लेवल पे है, सीटों को लेकर के जबरदस्त खींचतान है। हर दल जो है अधिक से अधिक सीटों पे चुनाव लड़ना चाहता है। तो एनडीए की इस वक्त की स्थिति यह है कि एक दल जो है नया जुड़ा है। पिछला चुनाव लोजपा आर यानी कि चिराग पासवान अकेले लड़े थे 135 सीटों पे, जीता एक। अब इस बार वो गठबंधन में है, केंद्र में मंत्री हैं, लिहाजा इस बार अलग जाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अब उनकी दावेदारी कम से कम 40 सीटों की है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243। बीजेपी और जेडीयू दोनों कम से कम 100 सीट चाहेंगे। दोनों का 100 सीट निकाल लीजिए, 200 सीट निकाल दीजिए, बचा कितना? 243। सिर्फ 43। ये 200 पे बीजेपी और जेडीयू लड़ते हैं तो बचा कितना? सिर्फ 43 में ये 40 मांग रहे हैं। तो फिर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी कहां जाएगी? तो खबर ये आ रही है सोर्सेज के हवाले से कि इनको अधिक से अधिक 20 सीटें दी जा सकती है और 20 में फिर उन दोनों को एडजस्ट किया जा सकता है। फिर भी संतोष किसी को नहीं होगा। इसी बीच में एक बड़ी चर्चा ये भी है कि मुकेश सहनी बेशक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ वहां घूम रहे हैं, लेकिन जब सीट बंटवारे की बात आएगी तो एक बार फिर से वो बिदक करके पाला बदल करके इधर आ सकते हैं और मुकेश सहनी जब इधर आएंगे तो यहां का भी बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन एनडीए उनको आने से मना नहीं करेगा, बल्कि उनको लाने की कोशिश करेगा। मल्लाह निषाद समाज में जो उनकी अपनी उपस्थिति है उसके मद्देनजर ये चाहेंगे कि मुकेश सहनी इधर रहें। और ऐसा तो है नहीं कि एनडीए के साथ नहीं रहे हैं, उनके साथ भी रह लिए हैं, इधर के साथ भी रह लिए हैं और दोनों पक्ष को पता है कि कब तक हैं, ये इनका कोई भरोसा नहीं। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में तात्कालिक इंटरेस्ट देखा जाता है कि क्या इनके साथ आने से हमें चुनाव में लाभ हो सकता है तो साथ लीजिए, कल की बात कल फिर देखी जाएगी। उनके सदस्यों को तोड़ने में कितना टाइम लगता है, पीछे का उदाहरण सबको पता है। खैर अभी तो वो दूर की कौड़ी है, लेकिन इधर जो है वो जो है सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली है चिराग पासवान की तरफ से। और चिराग पासवान का कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी ऐसा हो चुका है। वो क्या करते हैं कि अपनी सरकार है, गठबंधन की सरकार है, तो नीतीश कुमार और नीतीश सरकार को बख्शने के मूड में कभी नहीं दिखते हैं। कभी कभी ये बोल देंगे कि नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, वहीं सीएम उम्मीदवार हैं, जब ऊपर से दबाव पड़ता है तो ऐसा बोल देते हैं, लेकिन अंदर से उनको पचा नहीं पाते हैं। और नीतीश कुमार भी नहीं पचा पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि जो पार्टी जो है एक नंबर की थी, 2 नंबर की पार्टी थी, वो 43 पे जो है तीसरी पार्टी बन गई। किसकी बदौलत? चिराग पासवान की बदौलत। लेकिन ये राजनीति भाई, एक ही गठबंधन में तो दोनों को एडजस्ट करके चलना है। तो अब ये देखना है कि जब सीट बंटवारे की बात आती है तो कौन कितना टिकता है, इधर से उधर तो नहीं जाता है। चिराग पासवान के साथ इस बार एक बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि केंद्र में वो मंत्री, उनके 5 सांसद हैं और मंत्री पद बार बार नहीं मिलता है। लिहाजा एनडीए गठबंधन से वो जाएंगे तो उनको दिक्कत होगी। और वो तो महागठबंधन तो चाह ही रहा है। तेजस्वी यादव तो बार बार बोलते हैं वो हमारे बड़े भाई हैं, उनका स्वागत है, वो बोलते रहते हैं, लेकिन इस बार वो टस से मस होने वाले नहीं है। अच्छा, इसमें भी क्या है, स्ट्राइक रेट। लोकसभा में चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट हमेशा अच्छा रहता है। रामविलास पासवान थे तब भी और अब चिराग पासवान है तब भी। आप देखिए कैसे वहां पे भी इनका थोड़ा पर कतरा गया था कि 2014 के लोकसभा चुनाव में इनको 7 लोकसभा की सीटें मिली थी और फिर जब 2019 का चुनाव आया तो 6+1 हो गया, यानी कि 1 राज्यसभा और 6 लोकसभा।
और जब वो 2024 का चुनाव आया तो सीटें घट के 5 हो गई। कहा ये गया कि भाई आपकी पार्टी 2 भाग में बँट गई, तो 5 सीटों पे। लेकिन अच्छा ये रहा कि 5 सीटें लड़ कर के लोकसभा की और 5 सीटें ये जीत गए। तो वहाँ पे तो इनका स्ट्राइक रेट ठीक है, लेकिन विधानसभा चुनाव में इनका स्ट्राइक रेट कैसा रहता है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 135 पे अकेले पिछले चुनाव में वो लड़े थे और सिर्फ 1 विधायक जिता पाया था और उसको भी नीतीश कुमार लेके उड़ गए थे। अब इसमें कितना वो लड़ते हैं, कितनी पहले सबसे पहला तो संघर्ष इस बात पे है कि कितनी सीटें मिलती है। और उसमें भी साफ-साफ बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ने इनको इशारा कर दिया है कि देखिए नीतीश कुमार ही हमारे बिहार में लीडर है, वही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, वही मुख्यमंत्री बनेंगे, लिहाजा अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी मत कीजिए। सीतामढ़ी में जिस तरीके से वो जानकी मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम से दूर रहे, पहुँच भी गए थे उस शहर में, लेकिन पता चला कि कार्यक्रम खत्म हो चुका है। तो आप बताइए केंद्रीय मंत्री को गृह मंत्री के कार्यक्रम का पता ना हो, ऐसा हो सकता है? सवाल ही नहीं उठता। जो भी अंदर खाने खींचतान है, वो साफ दिख रही है। तो यहाँ पे मामला फँसा हुआ है। अब ये चिराग पासवान के और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर है कैसे इस मसले को सुलझाते हैं। अदरवाइज़ जो विरोधी हैं वो तो इस ताक में बैठे हैं कि जल्दी से इनमें आपस में असंतोष हो और उधर से ये इधर आएँ। ये किसी से बात नहीं छुपी है कि प्रशांत किशोर बार-बार चिराग पासवान की तारीफ़ करते हैं और भी नेता उनकी तारीफ़ करते हैं। पप्पू यादव तक तारीफ़ कर जाते हैं। तो कुछ तो है। अब देखते हैं कि कैसे जाकर के ये मामला सेटल होता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।